दान दहेज क्यों देते हैं? उसका मतलब होता है कि उसने अपना जो बालपन है पिता के आंगन में बिता दिया, पिता के आंगन में अपना बालपन बिता दिया। अब उसकी विदाई हो रही है, दूसरे के घर में जा रही है, तो यथाशक्ति जो भी आदमी के पास में होता है, कपड़ा लत्ता वस्त्र रुपए पैसे, दान धर्म करता है। कंस रथ लेकर के आगे बढ़ने लगा। कंस आगे बढ़ने लगा रथ लेकर के। रथ की लगाम पकड़ कर कंस आगे और पीछे बारात चल रही है। दूल्हा दुल्हन बैठे हुए आनंद की लीला हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सारे देवी देवता आसमान से फूलों की वर्षा कर रहे हैं वसुदेव और देवकी के ऊपर। चलते 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 एक जगह पे रथ रुक गया। जब रथ रुका, कंस ने आसमान की ओर देखा, उसको एक आकाशवाणी सुनाई दी। रे रे कंस मूढ़ अभिमानी, जो तुमने निज भगनी जानी, या करे अष्टम सुत जो हो ही खल मारेगा तुमको सोई। एक कंस, इस देवकी का जो 8वां गर्भ होगा वो तेरे को मार देगा, तेरा नाश कर देगा। अब तो रथ से नीचे जमीन पे कूद गया कंस। म्यान से तलवार निकाल ली, गगन गिरा सुने कंस ने, काढ़ लिया तलवार भगनीय मारण कारणे। तब भा हाहाकार। आज बहन को मारने के लिए कंस तलवार लेके खड़ा हो गया। सारी बारात में हल्ला हो गया, अरे आज तो देवकी की गर्दन कटने वाली है, देवकी को मारेगा ये पापी, ये अधर्मी। वसुदेव जी घबरा गए, कंस के चरणों में हाथ लगा के कहते हैं, भाई क्या बात है, इतना क्रोध अच्छी बात नहीं है। कंस कहता है, क्रोध? आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी का जो 8वां गर्भ होगा मेरा काल होएगा, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी गर्दन काटूंगा। बड़ी मन्नत करने मनाने लगे वसुदेव जी, भाई काल तो गर्भ है ना, देवकी तो नहीं है। ऐसा करते हैं कि जो भी इसके बच्चे होंगे, सारे बच्चे मैं टोपले में लेकर तेरे घर में पहुंचा दूंगा, मारो रखो कैसा करो तुम जानो, तुम्हारा काम दो। कंस कहता है तो ईमानदार आदमी, इसकी बात का भरोसा करना चाहिए, इसकी बात को सुनना चाहिए। मैं बहन के वध से बच भी जाऊंगा और मेरा बैरी मर भी जाएगा। ठीक है, कंस कहता ठीक है। छोड़ दिया वसुदेव और देवकी को, आ गया वापिस। सायंकाल को सेवकों ने कह दिया उग्रसेन राजा को, महाराज इस कंस ने भरे रास्ते में अपने जवाई और बहन का तिरस्कार किया, खड्ग निकाल कर। राजा को गुस्सा आ गया। उग्रसेन राजा कहता है, नालायक, अतिथि का स्वागत करने के बजाय खड्ग निकाल रहा है। जो अपने घर आए अतिथि को घूरता है गंदी नजरों से। उग्रसेन कहते जो घर आए अतिथि को गंदी नजर से देखता है वो राक्षस है। और जब राक्षस कहा अपने बच्चे के लिए, आग बबूला हो गया कंस। अपने सेवकों को कहता है, ए मुष्टिक, ए चाणूर, बूढ़े को पकड़ लो, हथकड़ी लगा दो बूढ़े को,
कारागार में बंद कर दो, खाना पानी तोल के देना, न तो मरे न जिंदा हो। सेवकों ने राजा उग्रसेन को कैद कर लिया, काल कोठरी में धक्का मार के बंद कर दिया। उस दिन से राजा बन गया कंस, और जिस दिन से राजा कंस बना उग्रसेन के सारे नियम धर्म उल्टे हो गए। कंस कहता है मैं राक्षस, मेरा बाप कह रहा राक्षस, ये जितने भी धर्म के काम हैं ये नहीं होने चाहिए। सबसे पहले कंस ने ब्राह्मणों को बुलाया, इनकी चोटी काटो, इनकी दाढ़ी मूछ काटो, इनके वेद पुराणों में आग लगा दो, ये गौ है इसको मारो, गौ हत्या करो, और मौका लगे तो खा भी लो। जहां हवन यज्ञ हो सब पानी डाल दो इनके मंदिरों में। सबसे पहले कंस ने ब्राह्मणों पे अत्याचार शुरू कर दिया। बोले क्यों? क्योंकि ये धर्म का झंडा लगाने वाले पहरेदार हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, विप्र धेनु सुर संत, ये चार पहिए हैं। अब क्या हुआ? कंस के राज में अधर्म शुरू हो गया। धर्म की तो गिनती नहीं, अधर्म शुरू हो गया। जो गरीब हो ना, बेचारा गरीब, उसका दूध दही घी माखन जबरदस्ती कंस के यहां भेज दे। गरीब के बच्चे भूखों मर रहे हैं, गरीब के घर में दूध नहीं, गरीब के घर में अन्न नहीं, गरीब के घर में धन नहीं, गरीब के घर में कपड़े लत्ते नहीं, सब छीन के राजा कंस के यहां जा रहा है। गौ पाल रहा है गरीब, लेकिन गरीब को घी नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा, माखन नहीं मिल रहा, और पाल कौन रहा? गरीब। अत्याचार होने लगा, छीछी होने लगा, घृणा फैल गई। तो मेरी बहनों, जिस भी जगह घृणा ज्यादा हो जाती है, वैमनस्यता ज्यादा हो जाती है, अंधकार ज्यादा हो जाता है, वहां कोई ना कोई प्रकाश की किरण दिखाई देती है। वो जो गौ माता थी ना, गौ माता, वो घबरा गई। भागवत में इस धरती के लिए गौ माता कहते हैं। क्या कहते हैं धरती के लिए? गौ माता। और धर्म के लिए ये बैल है, इसके 4 टांगे हैं। गौ माता को कहते हैं भागवत में धरणी धरणी रोपणी माता। ये गौ, ये धरणी गौ माता का रूप बना करके खड़ी हो गई धरती पर। धरणी रोपणी माता यशोदानंद दायनी, ये धरती तो गौ माता है। गौ माता आंखों से आंसू बहाने लगी और अपने राजा इंद्र को कहने लगी, धिक्कार है राजा तेरे लिए, तेरे देवताओं के लिए धिक्कार है, मेरे पे अत्याचार हो रहा है। इंद्रादि देवता कहते, मां ऐसा करते हैं, पिताजी के घर में चलते हैं। कौन पिताजी? ब्रह्मा जी के यहाँ। सारे देवी देवता गौ माता को लेकर ठुमक 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 कहाँ चले? ब्रह्म देवता के घर में। और सब को इसको टाइट हो रखा। ब्रह्म देवता के घर में ब्रह्मा जी हंस के वाहन में विराजमान थे। उनके 4 मुख थे। कितने मुख थे? 4। वेदों का वाचन कर रहे थे हंस के वाहन में बैठे हुए ब्रह्मा जी। इतने में गौ माता द्वार पर पहुंच गई। इंद्र ने कहा, पिताजी
ये गौ माता दुखी है, ये धरणी है, इसके ऊपर राजाओं ने अत्याचार कर दिया है, गरीब को सताते हैं, दुखाते हैं, गरीबों का अन्न धन खेत खलियान ये लूट लेते हैं, अत्याचार करते हैं, गरीब की कहीं सुनवाई नहीं, सब पीसते हैं छोटे को। ब्रह्मा जी कहते हैं सो बात तो सही है, लेकिन ये गौ माता मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि मैं तेरा दुख दूर कर सकूं। ऐसा करते हैं, चलते हैं कैलाश के दाम में, वहां विराजते हैं जगत गुरु कलंदरे, वहां विराजते हैं सत्याम शिवाम सुंदराम, वहां विराजते हैं विद्याओं के जानकार भगवान शंकरे। ये भगवान शंकर कलंदर हैं, विद्याओं के जानकार हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं उनसे उपाय पूछेंगे, ए गौ माता तेरे आंसू पोंछने का। सब ढोल बजाते बजाते नगाड़ा बजाते बजाते कैलाश पे चले गए। कैलाश की तो लीला ही न्यारी है, कैलाश का तो रंग रूप ही न्यारा है। कैलाश में क्या हो रहा है मेरी बहनों? भगवान शंकर स्फटिक शिला में बैठे हुए हैं। कहां बैठे हैं? स्फटिक शिला में। सामने भक्तों का जमावाड़ा, और भक्त भी कैसे? हर तरह का भक्त, किसी की एक टांग नहीं, किसी का एक हाथ नहीं, किसी की एक आंख नहीं, किसी का एक कान नहीं, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, कोई सब बैठे हैं। और भगवान शंकर अपने भक्तों को सोमरस का पान करवावे। सोमरस वितरण हो रहा। सोमरस जानती हो? हमारी बहनें सोच रही होंगी सोमरस वो है, वो तो नकली सोमरस है, वो असली सोमरस नहीं है। हमारी बहनों का आदमी पीता ना, पी के कोने पे पड़ा रहता है। किसी ने पूछा भाई क्या पिया? सोमरस पिया। सोमरस ये समुद्र मंथन से निकला है, समुद्र मंथन से जरूर निकला है, लेकिन इसलिए नहीं निकला है कि उसको पी करके अपना काम धंधा छोड़ करके कोने में पड़ जा। इसलिए निकला है कि कहीं दवाई की जरूरत पड़ेगी तो दवाई की तरह ले लेना उसको। कहीं दर्द हो रहा हो, दवाई चाहिए, तो उसमें अल्कोहल पड़ता है दवाई में। ये थोड़ी पूरा ही पी करके वो दवाई की पूरी बोतल अगर कोई पिएगा तो सुधार तो नहीं होने का, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। भगवान शंकर के शिष्य सोमरस का पान कर रहे। नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, धमाका बज रहा है। ये जितने भी ये ढोल विद्या है, ये सब भगवान शंकर इसके पिता हैं। जितना भी नाद है भगवान शंकर उसका पिता है। इसीलिए पुराणों में कहा गया है कि इस ढोल का, इस नाद का पिता भगवान शंकर। शंकर सुत सचेव गिरिजाच जननी, सकति पत्नी ही अग्निगोत्र से डोले। ये सब भगवान शंकर ने बनाए हैं। जो हम बजाते हैं ना शादी ब्याह में या कीर्तन भजन में, इसका कौन बनाया था? भगवान शंकर ने सबसे पहले बना के अपने गले में डाला था और सुनाया था कैलाश वासियों को। डिम 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 डिम। सारे भूत प्रेत नाचने लगे। शिव पुराण में लीला थे, सारे भूत प्रेत नाच रहे, डिम 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 डिम। भगवान शंकर कहते हैं, अरे देवताओं, ये कौन है गऊ का रूप बना के आंसू बहा रही है? ये कौन है? ये देवता कौन है?
ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज आप तो पशुपति नाथ हैं। पशुपति नाथ का मतलब पशुओं का स्वामी। आप तो पशुपति नाथ हैं, पहचानो इस आत्मा को। गौर से देखा, भगवान शंकर कहते अरे धरणी है, धरणी, धरणी है, धरणी, धरणी रूपणी माता। अरे धरती माता नमस्कार।